Madhvi, your assistant teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 19, the Gandhian era leading to freedom. गांधीयन एरा का मीन्स कल मैंने आपको बता दिया था, जो गांधी युग था जिसमें गांधी जी ने जो जो काम किए हैं हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक लॉ के बारे में पढ़ा था, दी जलियांवाला बाग ट्रेजिडी के बारे में पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, लीडरशिप मीन्स क्या होता है, किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। थाउजेंड ऑफ पीपल स्पेशली स्टूडेंट एंड टीचर पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। हज़ारों छात्रों ने, जो अध्यापिकाएँ थी, अध्यापक थे, उन्होंने सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। पीपल डिसओबे द लॉ, जो पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के जो रूल्स थे उन्हें डिसओबे किया, उन्हें नहीं माना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड ऑल द मेथड्स टू क्रश द मूवमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या किया, सारी कोशिशें कर ली कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है इसे क्रश कर दिया जाए, इसे बर्बाद कर दिया जाए, तोड़ फोड़ दिया जाए। मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इन 2 months नियरली 30,000 पीपल वर इम्प्लॉयड। दिस लेड टू वायलेंस इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। 2 ही महीनों के अंदर 30,000 लोग जो थे वो क्या हो गए, इसमें इंक्लूड हो गए, कईयों को जेल हो गई। तो इसने क्या किया, कंट्री के कई पार्ट्स में, जिसे कहते हैं ना कि एक जागरूकता पैदा कर दी कि भाई अब तो हमें आज़ादी लेनी है। कई लोगों को जेल हो गई, कई लोग अरेस्ट हो गए, और कई लोग इसमें शामिल भी हो गए इस मूवमेंट में। दी पीपल इन चोरा चोरी विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टर्न वायलेंट। चोरा चोरी एक डिस्ट्रिक्ट है, चोरा चोरी एक विलेज है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन हिंसा हो गई, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए। द एगिटेटर सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, 22 पुलिसमैन डाइड। जो लड़ाई कर रहे थे, जो हिंसक थे, जो आज़ादी पाने के लिए व्याकुल थे, उन्होंने क्या किया कि एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आग लगा दी, और उस आग में 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए। गांधी जी वाज शॉक्ड एंड अनहैप्पी एट दिस इंसिडेंट। जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और अनहैप्पी थे। अनहैप्पी क्यों थे, क्योंकि वो शुरू से ही कहते थे कि हिंसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप प्यार से भी ले सकते हो, ठीक है। ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो इसे वापस ले लेंगे, उन्हें ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। He asked him about his belief that violence cannot attain anything. वो क्या विश्वास करते थे कि वायलेंस से, यानी कि लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता। During the non-corporation movement, many new leaders came in the forefront for the freedom struggle. जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स जो थे वो आगे आए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, स्ट्रगल में शामिल होने के लिए। सम ऑफ देम वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सी गोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। जब ये स्ट्रगल चल रहा था तो बहुत से लीडर्स जो थे वो सामने आए इस लड़ाई को लड़ने के लिए। उसमें से ये जो मैंने आपको नाम बताए, ये कुछ नाम थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरीज़। रिवॉल्यूशनरीज़ मीन्स जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। This suspension of the non-corporation movement was followed by increased revolutionary activities. Some of the revolutionaries were Bhagat Singh, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था तो बहुत से ऐसे नेता थे, रिवॉल्यूशनरीज थे जो आगे आए लड़ाई को लड़ने के लिए। तो उसमें से जो भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज हैं जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। On April 8, 1929,
भगत सिंह एंड BK दत्त एक्सप्लोडेड 2 बम ऑन फ्लोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली एंड ऑल्सो थ्रू लिफ्ट्स। ये क्या कह रहे हैं कि जो भगत सिंह थे और BK दत्त थे, उन्होंने क्या किया, 2 बॉम्ब थे वो सेंट्रल असेंबली में फेंक दिए। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वार सेंटेंस टू डेथ। जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, उन्हें क्या कर दिया गया, वो क्या हो गए, मर गए। चंद्रशेखर आज़ाद वाज ऑल्सो किल्ड एंड इनकाउंटर विद पुलिस में। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भी मर गए और पुलिस को उनका इनकाउंटर कर दिया। दीज रिवॉल्यूशनरीज वर नेशनलिस्ट हु लेट डाउन देयर लीव्स इन दी मदरलैंड। ये कुछ ऐसे हमारे रिवॉल्यूशनरीज हैं जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया सिर्फ और सिर्फ किस लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए। ठीक है, अब है सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट क्या था, देखते हैं। टू इम्प्रूव द कंडीशन इन इंडिया द ब्रिटिश अपॉइंट द साइमन कमीशन। अब ब्रिटिश ने क्या सोचा कि ये इतने सारे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना होगा। तो उन्होंने अपनी जगह को मजबूत करने के लिए साइमन कमीशन जो था उसे स्टार्ट किया। एज देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन इट, the Congress leader decided to boycott the commission. They asked Sir Simon go back. उन्होंने, चलो तुम साइमन कमीशन लाए कोई बात नहीं, लेकिन साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर उसमें शामिल नहीं था। तो जब हमारा कोई भारतीय व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है तो हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे। तो जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने क्या बोला, साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। This slogan Simon go back create a bond of unity among the people। ये जो स्लोगन था Simon go back, उन्होंने क्या किया, एक यूनिटी, एक एकता पैदा की भारतीय लोगों के बीच। The people marched in procession carrying black flag and banners. The boycott was complete and largely peaceful। ये क्या, भारतीय लोग जो थे वो ब्लैक बैनर्स लेकर गए, उन्होंने क्या किया, जिसे कहते हैं ना, नारे लगाए बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ शांतिपूर्वक किया। उन्होंने सब कुछ बॉयकॉट किया लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक पीसफुली किया, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। In 1929, the Congress session at Lahore elected पंडित जवाहरलाल नेहरू as president। 1920 में लाहौर में एक सेशन हुआ जिसमें जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको प्रेसिडेंट चुना गया। द कांग्रेस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। जो हमारी कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी, पूर्ण स्वराज चाहती थी कि हमें फुली क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते। इट वाज टू बी अचीव्ड थ्रू सत्याग्रह। ये किसके थ्रू अचीव होना था, सत्याग्रह के थ्रू अचीव होना था। सत्याग्रह मूवमेंट इसीलिए चलाया गया था ताकि हमें पूरी जो स्वतंत्रता है वो मिल सके। विच इज़ एसोसिएटेड विथ पीस, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। और ये किसके थ्रू चलाया गया था, पीस यानी कि शांति, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और सच्चाई के साथ चलाया गया था। Under the civil disobedience movement, the people all over the country boycotted foreign goods and did not pay taxes। ये जो हमारा सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो भारतीय लोग थे उन्होंने जो विदेशों की चीज़ें थी उनका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, विदेशों की चीज़ें जो थी उनको खरीदना बंद कर दिया, और जो टैक्सेस थे वो भी पे करने बंद कर दिए। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें जो ब्रिटिश सामान था उसका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया गया। अब है हमारा डांडी मार्च, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।